सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। बिहार दे विच कांग्रेस की अज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वड्डी गल ये है कि ये बैठक आज़ादी तो बाद पहली बार हुई है, यानी कि लंबे समय बाद बिहार दे विच कांग्रेसी लीडर ने जिहड़े वो इकट्ठे होके बैठे, जिसकी वड्डे पद्धर ते तारीफ भी हुई कि आखिरकार कांग्रेस एकजुट नज़र आई। राहुल गांधी, प्रधान खड़गे, इस तो इलावा गल करिए तां प्रियंका गांधी, नाल नाल सारे सूबे दे जो प्रधान ने या फिर मुख्यमंत्री ने या कह लो कि वड्डे लीडर ने, MP ने, हर एक लीडर इस मीटिंग दे विच पहुंचे है। ये मीटिंग है जिहड़ी वो कई पक्षों तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पासे जो बिहार दीयां चोणां ने तां इस मौके सब दीयां नज़रां ने जिहड़ियां टिकियां हुई ने कांग्रेस के उपर, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ राहुल गांधी हुणां दे वल्लों चक्की गई है वोट चोरी की, उस तो बाद कई लोग ने जिहड़े वो इस नूं गलत भी दस रहे हैं, पर देश के लोगों ने इस ते सवाल करने शुरू कर दिते ने। सो वख-वख लीडर जो पहुंचे सन, की कुछ कहना इन्हां दा, आओ सुनते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में और सदाकत आश्रम में, जहां इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की। हम आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो न्याय योद्धा के रूप में हम सब जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने जो कहा कि सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया है। वर्तमान जो स्थिति है उस बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME, जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डांवाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया, उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए, तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में
आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने के बाद जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। पटना साहिब में आज जो CWC की मीटिंग हो रही है और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इलेक्शन आने वाली है और कांग्रेस यूनाइट है और खड़गे जी और राहुल जी के लीडरशिप में कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और राजस्थान में जहाँ बिहार में भी कांग्रेस बहुत अच्छा काम करेगी और हम जीत दर्ज करवाएंगे। बहुत ही खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक CWC की मीटिंग जो सदाकत आश्रम में हो रही है, 104 साल पुरानी बिल्डिंग में आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब CWC यहाँ बिहार में हो रही है। मुझे खुशी है इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए यहाँ से एक दूसरे दौर में जाएगा और निश्चित ही जो पुराना समय था वो लौट कर आएगा। हम लोगों की जो दलितों की है, जो पिछड़ों की है, एक लड़ाई जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, निश्चित ही उसमें एक ऐतिहासिक कामयाबी भी इस दौरान हमें मिलेगी। आज पटना में ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। हमारा नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो हालात बना रखी है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने, उसके सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था कैसे दें, उस संदर्भ में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस सदाकत आश्रम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज होने जा रही है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस आश्रम में जो भी पूर्व हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जितने भी काम किए हैं और आज के दिन में जो महागठबंधन के साथ हम लोग चल रहा है, राहुल गांधी जी के वोट अधिकार यात्रा के बाद ये वर्किंग कमेटी मीटिंग बहुत ही महत्व रखते हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि बिहार में सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आज जो CWC की मीटिंग पटना में हो रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक है। दो बातें हैं, देखो एक तो बिहार की बात है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब लोग मैसेज देना चाहते हैं बिहार में। और दूसरा, हिंदुस्तान में जो वोट चोरी की सरकार करके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, महंगाई के और वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, वो इसलिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ बुलाई है और बिल्कुल बिहार में परिवर्तन होगा और यहाँ हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेन मुद्दा ये है, पूरा देश में वोट चोरी के बारे में कैंपेन कैसा चलाना, कैसा हर एक वोटर का माइंड में ये बात रखना। आप ध्यान से देखना, आपका वोट चोरी होगा। जब आपका वोट चोरी होगा, जो हक आपको संविधान से मिलेगा वो हक आपसे, आपका हाथ से छीनेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन बहुत सीरियसली ले रहे, पूरा देश में कैंपेन लेंगे। और इसके साथ कांग्रेस पार्टी का जो कमिटमेंट है, सोशल जस्टिस का बारे में कमिटमेंट है, वो सोशल जस्टिस का नैरेटिव भी पूरा देश में कैसा फैलाना, यही मुद्दे पर हम पूरा डिस्कस करने के लिए आज मौजूदा है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक बार कंफर्मेशन लेने दीजिए क्यों हो रही है पटना में, और ये पटना में CWC की बैठक होना अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे समय समय पर अलग अलग स्थान पर भी CWC की बैठक आयोजित करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए
देश के सामने जो मुख्य समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करने और अपने कांग्रेस पार्टी की राय को जाहिर करेंगे। लेकिन वोट चोरी का इस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि चोरी से कि सरकार बनी है, डकैती डाली है, इसके ऊपर भी आज से चर्चा। आज बिहार की धरती पर CWC की स्तरीय बैठक है और इस बैठक से निश्चित रूप से जो संदेश राहुल जी ने पूरे देश के अंदर देने का काम किया कि चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर के वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस संदेश ने देश के आम जन को जो है जागृत करने का काम किया है और आज बिहार की इस धरती से एक ऐतिहासिक निर्णय जो है होगा पूरे देश के अंदर आम जन को जाने का काम है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।